हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स। आर्ट ऑफ टॉकिंग या आर्ट ऑफ स्पीकिंग के एपिसोड्स में हमने अभी तक हिंदी स्टोरी टेलिंग देखा। आज हम देखेंगे इंग्लिश स्टोरी टेलिंग। आपको तो पता है कि आजकल मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें स्टोरी टेलिंग, एलोक्यूशन जो कॉम्पिटिशन्स रहती है वो सारी उन्हें इंग्लिश में देनी है। स्कूल में अगर कुछ पाठ पढ़ना है या कहानी कहनी है तो वो इंग्लिश में कहनी है। और इसके लिए हिंदी के साथ साथ मैं आपको अंग्रेज़ी का फोनेटिक पंक्चुएशन और अंग्रेज़ी का वे ऑफ स्पीकिंग भी सिखाने जा रहा हूँ। तो हिंदी और अंग्रेज़ी हम साथ साथ में जाएंगे। तो हिंदी स्टोरी टेलिंग हमने देखा फॉर किड्स, तो अब हम देखेंगे द इंग्लिश स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स। अब जो बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे निगलेक्ट ना करें, क्योंकि जब आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश आगे जाकर जो सीखना है, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग हो या स्पोकन इंग्लिश हो, उस सभी के लिए ये बेसिक है। फोनेटिक पंक्चुएशन एंड अ वे ऑफ स्पीकिंग। आप कोई भी लैंग्वेज आप सीखिए, आपको पहले छोटी छोटी स्टोरीज से शुरू करना होगा, बच्चों की स्टोरी टेलिंग से शुरू करना होगा, क्योंकि उसमें आप सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई द इमोशंस, हाउ टू अप्लाई द ब्रेक्स। तो फोनेटिक पंक्चुएशन हम अब देखेंगे इस पैराग्राफ के लिए। ये एक छोटी सी कहानी है एक शेर की, जो मैंने इंटरनेट से कॉपी की है। एक काम कीजिए, आप जब भी आप आपके बच्चों को या खुद आर्ट ऑफ स्पीकिंग या आर्ट ऑफ टॉकिंग जब सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप कोई भी स्टोरी या कोई भी पैरा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए, मतलब जो आपका अभी का स्टाइल है बोलने का। और फिर इन वीडियो को देखिए, इसमें जो कहा गया है वो कीजिए, और उसके बाद जो पैरा आपने पहले पढ़ा था उसे फिर से पढ़िए, और आप खुद समझ जाओगे कि आपके बोलने का अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलिए पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इन जनरल बच्चे या लोग इसे कैसे पढ़ते हैं? There lived a lion by the name Sher Singh in a dense jungle. He was very powerful, cruel and arrogant. He used to kill the animals of the jungle just for fun. This became a cause of worry for all the animals. Generally कोई भी स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट या कोई भी बड़े लोग इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसा मैंने हिंदी स्टोरी टेलिंग के टाइम कहा था कि हमें फोनेटिक पंक्चुएशंस एंड इमोशंस दोनों यूज़ करने हैं, वैसे इंग्लिश में भी यूज़ करने हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इंग्लिश के इमोशंस, हिंदी के इमोशंस थोड़े अलग अलग होते हैं। जितने इमोशंस आप इंग्लिश बात करने में लगाते हो, उससे ज़्यादा इमोशंस आपको हिंदी बात करने में लगते हैं, क्योंकि सीखने के लिए या बोलने के लिए हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंग्लिश से। तो चलिए हम फोनेटिक पंक्चुएशन देखते हैं। उससे पहले जो पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं उसे हम रब कर देते हैं। मुझे आशा है कि आपने मेरे आर्ट ऑफ टॉकिंग या आर्ट ऑफ स्पीकिंग के पहले भी वीडियो देखे हैं। तो अगर ना देखे हो तो पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फोनेटिक पंक्चुएशंस में कौन से मार्क्स होते हैं, जैसे स्लैश और अंडरलाइन, और उन्हें कैसे अप्लाई करना है। जैसे आपने हिंदी में अप्लाई किया था वैसे ही आपको अप्लाई करने हैं इंग्लिश में। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियोस देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉज योर वीडियो, इन लाइंस को आप अपने नोटबुक में या पेपर पर लिख लीजिए, फोनेटिक पंक्चुएट कीजिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पंक्चुएशन कैसा था फोनेटिक और मेरा कैसा है। ओके, मैं फिर से कहता हूं कि डिफरेंस हो सकता है, आपके बोलने का अंदाज शायद मुझसे भी अच्छा हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल, ऑल द वे इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन लाइंस को लिखकर फोनेटिकली पंक्चुएट कीजिए। प्लीज डू इट नाउ। थैंक्स अ लॉट। आपने ये लिख लिए होंगे और फोनेटिकली पंक्चुएट भी कर लिए होंगे, मार्किंग। तो चलिए अब मैं मार्क करता हूं। देयर लिव्ड अ लायन, यहां पे कट होगा, देयर लिव्ड अ लायन, और लायन को स्ट्रेस होगा, बाय द नेम शेर सिंह, शेर सिंह को अंडरलाइन और यहां पे कट होगा। सो आप कैसे पढ़ेंगे? देयर लिव्ड अ लायन बाय द नेम शेर सिंह in a dense jungle.
इन द डेंस जंगल। डेंस को स्ट्रेस होगा, ही वॉज वेरी पावरफुल। अब वेरी पावरफुल को आप स्ट्रेस करेंगे, वेरी पावरफुल, यहां पे कट होगा क्रूअल, क्रूअल को कट होगा, एंड एरोगेंट, एरोगेंट को स्ट्रेस करेंगे, यहां पे कट करेंगे। अब आप देखिए, ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट। अब जब यहां पे मुझे 3 क्वालिटीज उसके बताने हैं, तो बहुत बार जो मिडिल क्वालिटी है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि नहीं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग हो जाएगा। लाइक अगर मैंने क्रूअल को अंडरलाइन कर दिया, स्ट्रेस कर दिया, तो ये कैसा होगा? ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट। अब ये जो डिलीवरी है वो ज्यादातर नाटक में यूज होती है, ड्रामा में यूज होती है, ओके, परफॉर्मेंस में यूज होती है। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट। लेकिन जब आप स्टोरी कह रहे हो तब सभी के ऊपर स्ट्रेस नहीं किया जाएगा। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल। अब जो क्रूअल वर्ड है उसमें आप इमोशंस देंगे। क्रूअल, क्रूर, बहुत ही हिंसाकारी है वो, तो वो भाव आपके चेहरे पर और आपके बोलने में आने चाहिए। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड वेरी एरोगेंट। ओके, नेक्स्ट, he used to kill the animals of the jungle. He used to kill the animals. Animals को मैंने कट किया, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं होगा। He used to kill the animals of the jungle. कट। तो अब मैंने जंगल को कट किया, जंगल को स्ट्रेस कर सकता हूं मैं, जस्ट फॉर फन। फन को कट किया और फन को स्ट्रेस किया। दिस बिकेम, बिकेम को मैंने कट किया यहां पर, दिस बिकेम अ कॉज ऑफ वरी, अ कॉज ऑफ वरी। वरी को स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है वो, फॉर ऑल द एनिमल्स, कट। चलो अब इसे पढ़ते हैं फिर से एक बार। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पहले फोनेटिक पंक्चुएशन कर लिया, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तब उस फ्लो में, उस इमोशनल फ्लो में हम कुछ पंक्चुएशन मार्क को चेंज भी करते हैं। ओके, जो फर्स्ट टाइम आप करते हैं वो कई बार हमें चेंज करना पड़ता है। सो लेट्स सी हाउ टू रीड दिस। देयर लिव्ड अ लायन बाय द नेम शेर सिंह इन अ डेंस जंगल। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट। He used to kill the animals of the jungle just for fun. This became a cause of worry for all the animals. इस प्रकार हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश में थोड़े से इमोशंस कम हैं। जब आप किसी छोटे बच्चे को भी ये स्टोरी सुना रहे हो, अब मैं यहां पढ़ के सुना रहा हूं इसलिए इतना इमोशंस बहुत कम आ रहे हैं। चलो मैं ये पढ़ के सुनाता हूं, और मैं ये कंसीडर करता हूं कि मेरे सामने एक बहुत ही छोटा सा जूनियर सीनियर केजी का बच्चा बैठा है। देयर लिव्ड अ लायन बाय द नेम शेर सिंह इन द डेंस जंगल। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल एंड एरोगेंट। ही यूज्ड टू किल द एनिमल्स ऑफ द जंगल unnecessarily, just for fun. He even killed the human beings who traveled through the jungle. This became a cause of worry for all the animals. They discussed this problem among themselves and ultimately came upon a decision to hold a meeting with the lion and make an amicable settlement with him and put an end to this ongoing trauma. अब मेरे यहाँ पर फोनेटिक पंक्चुएशन इस पेपर पर किया नहीं है, क्योंकि मुझे फोनेटिक पंक्चुएशन मैंने पहले बहुत किया है, प्रैक्टिस है, तो मेरा अंतर्मन ऑटोमेटिकली उसको फोनेटिकली ही पढ़ने को कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक अंग्रेजी पैराग्राफ देखा, कुछ लाइंस ली और उसे फोनेटिकली पंक्चुएट किया, और कैसे बोलना है उसे हमने ट्राई किया। ओके, तो दिस इज जस्ट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम और एक पैराग्राफ लेंगे, कोई दूसरी स्टोरी लेंगे और उसे फोनेटिकली पंक्चुएट करके उसे बोलने का अंदाज देखेंगे।
एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी कला सीखने के लिए, कोई भी अभ्यास करने के लिए, चाहे आप किसी की भी ट्यूशन लगा लो, ब्रह्मदेव की ट्यूशन लगा लो, फिर भी जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको वो कला नहीं आएगी। मैं आपको सिर्फ पानी तक लेके जा सकता हूं, लेकिन पानी पीना, मैं आपके गले में पानी डाल भी सकता हूं जबरदस्ती, लेकिन वो गले से नीचे उतारना, उसे पीना आप ही को करना है। तो मेरी ये सलाह है कि अगला वीडियो आने तक, इंग्लिश का जो दूसरा पैराग्राफ है वो हम लेने तक, आपको कम से कम 3 से 4 स्टोरीज को जेरोक्स निकालना है, उसे फोनेटिकली पंक्चुएट करना है और उसे अपने आवाज में रिकॉर्ड करना है। जब तक ये आप नहीं करोगे, क्योंकि आपका आवाज जब आप खुद सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोलते हो, आपका आवाज, आपकी आवाज कैसी है, आप कैसे बोलते हो, ये आपको तभी पता चलेगा। आफ्टर ऑल मोबाइल का और भी कुछ अच्छे अच्छे यूजेस है एक्सेप्ट व्हाट्सएप, तो प्लीज रिकॉर्ड योर वॉइस and do at least 3 stories till my next video. So friends, I'll stop my video here. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day. Pebbles Hindi